तो आज तारीख है जी 8 दिसंबर। आज की तरह मैं आप लोगों को ट्रेड अपडेट्स दे दूं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ साथ चीज़ें शेयर करता रहता हूं, तो आप लोगों के साथ साथ लर्निंग होती रहे ना। तो आज की जो ट्रेड है दैट इज़ यूरो सी एच एफ, ठीक है ना। और यूरो सी एच एफ की जो ट्रेड है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रेड में जो हमारी एंट्री है वो तकरीबन 1 दिसंबर यानी कि एक हफ़्ते पुरानी है। और इस ट्रेड को चलते हुए तकरीबन पूरा एक हफ़्ता हो चुका है। इस वक्त जो मैं आपको टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ ये टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो मार्केट जो है ना वो अपने एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास खड़ी है, ठीक है ना। अगर ये इसको तोड़ती है तो देन दिस टारगेट इज़ हाईली अचीवेबल। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, जो मैं थोड़ा सा अगर इसके बैक ट्रैक में जाऊँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको नज़र आएगा जो यूरो और मतलब यू आर सी एच एफ का जो पेयर है, ठीक है, यहाँ सादा ज़ुबान में यूरो और स्विस फ्रेंच का। तो अगर आप देखें तो जो है ना इट इज़ यूजुअली डाउनवर्ड मोमेंटम ना। इट इज़ वेरी यू कैन से डाउन ट्रेंडी किस्म का पेयर, क्योंकि स्विस फ्रेंच इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट डायरेक्ट कहीं से रिवर्सल ले लेती है। लेकिन वहाँ अगर देखूँ तो आपको प्री हिस्टोरिक जाऊँ तो इस लेवल को मल्टीपल टाइम जो है ना वो इसने टच किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें मल्टीपल एरियाज़ में इसने टच किया हुआ है। तो दिस इज़ अ यू कैन से अ पॉजिटिव साइन, गुड साइन। अब हम क्या करें, इस ट्रेड को कंटिन्यू रखें या ना रखें, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई हैड इन माइंड। और मैं 1 घंटे के अंदर अंदर ये डिसाइड कर लूँगा कि व्हाट आई एम गोना डू, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेड अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जाना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि द एबिलिटी होल्ड अ ट्रेड, अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है ना, जिस हद तक आप होल्ड कर सकते हो ये डिसाइड करेगा आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। और आपकी अंदर जो नर्व्स हैं या सब्र की जो मतलब सलाहियत है वो कितनी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पेयर की तरफ थोड़ा चल लेते हैं, दैट इज़ यूरो एन जी डी, सही है। अब वहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि मेरे भाई आपने एक तरफ से यूरो को शॉर्ट किया हुआ दूसरी तरफ से यूरो को लॉन्ग किया हुआ। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि उसमें जो यूरो है वो अगेंस्ट स्विस फ्रेंच है, इसमें जो यूरो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है ना। दोनों में ये फ़र्क है। और अगर आप देखें तो इसका भी थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँगा। डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इट वाज अ कम्प्लीटली बुलिश पेयर, ठीक है ना। अच्छे से ये ऊपर जा रहा था अपने टैप्स लेता हुआ, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर। द मोमेंट इसने लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो इसका अपना एक छोटा सा एरिया इसने बनाया हुआ था रेजिस्टेंस का उसको तोड़ दिया है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये रेड वाली लाइन है। तो होपफुली उम्मीद यही है कि मार्केट जब डाउन फ्रेम में चल रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रही है और फ्री फॉल है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो होपफुली यहाँ पे आके इसको टच कर दे। लेकिन अब बात इसमें यह है कि इसने थोड़ी सी ना, मैं देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो होपफुली कल तक या तो ये हमारा टारगेट टच कर देगा, वरना मैं जो है ना इसमें फिर मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेक इवन पे ले आऊँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा करीब आके 2-3 बार रिवर्स ले चुकी है। लेकिन मुझे लग यही रहा है कि उम्मीद है कि हमारा टारगेट ही अचीव करेगा रादर देन के हमारा स्टॉप लॉस का है। बाकी ये ट्रेड भी पिछले हफ्ते की चल रही है और ये पिछले हफ्ते फ्राइडे को ऑन की थी हमने, 5 तारीख को। अगले चलते हैं, न्यूजीलैंड जे पी वाई की ट्रेड है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड जे पी वाई की ट्रेड की अगर हम बात करें तो ज़रा इसका भी आप लोगों को ज़रा मैं ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में सिनेरियो क्या है, ठीक है ना, ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब ये जो है न्यूजीलैंड का ही पेयर है, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर का ही पेयर है अगेंस्ट जापानीज येन, ठीक है ना। अगर आप देखें तो मार्केट वॉज गोइंग अपवर्ड, देखिए यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट को टच करने के बाद मार्केट ने सडन सेल ऑफ दिया और बहुत बड़ा मूव दिया। अगर आप देखें तो कितना बड़ा मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है ये, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने अपने आप को रोका, दोबारा ऊपर पुल बैक लिया, ठीक है, फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, यहाँ पे आके अपनी एक सपोर्ट बनाई और उसके बाद अब दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इस दौरान इसने जो अपने छोटे छोटे लेवल्स बताए उनमें ये वाला एक लेवल भी था सपोर्ट का और रेजिस्टेंस दोनों, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो मेरा, इसके ऊपर आके इसने मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली है। अगर मैं ही अब थोड़ा उसको जूम इन में लेके चलूँ आपको, तो अगर आपको नज़र आए कि जो प्राइस है ना वो तकरीबन समझें कि ऐसे है जैसे क्रिकेट की गेंद होती है, जैसे कि ऊपर से गिरी, ठीक है, नीचे बाउंस लिया, फिर बाउंस लिया, बाउंस लिया, बाउंस लिया, अब ऊपर जा रही है, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हमारे सामने एक लेवल है जिसके ऊपर आके इसने इसको तो सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगर आप देखें, अगर मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो मार्केट ऊपर गई, नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद फिर दोबारा गिरी और फिर इसने अप ट्रेंड लिया, उसके बाद हमने एंट्री ली है, ठीक है ना। तो इंशा होपफुली देखिए ना, हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा।
टारगेट अचीव ना। एक ट्रेड और है जो कि हमारी है न्यूजीलैंड कैड या न्यूजीलैंड अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर, जो कि आज ही हमने ट्रेड किया। अब अगर इसको मैं आपको दिखाऊं ट्रेड को, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट वाज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, उसने ये तोड़ी रेजिस्टेंस, तोड़ने के बाद अगर आप देखें तो भी ये फ्री फॉल ही चल रहा है किस्म का, ठीक है ना। तो जनरली मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड ज़्यादा सेंस बनाएगी, सही है ना। अब यहाँ पे आप अप की भी सोच सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इमीडिएट सोचूँ ना तो मेरे इमीडिएट जो माइंड में आएगा वो ये नहीं होगा। मेरे इमीडिएट माइंड में शॉर्ट है, क्यों शॉर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 4 आवर के चार्ट में लेके चलूँ तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जो है ना वो अपवर्ड कैंडल बनी हुई है, सही है, एक इंगल्फिंग कैंडल जिसने सब कुछ खा लिया ये वाला। लेकिन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो ये कैंडल है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ा अच्छा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, मार्केट उसको फिल करने के लिए आएगी, ठीक है ना। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंगल्फिंग कैंडल्स जो बहुत बड़ी कैंडल्स होते हैं उनको फिल करने के लिए मार्केट वापस आती है। तो मैंने इसी के ऊपर एक ट्रेड लिया है, मुझे पता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, मुझे नज़र आ रहा है कि इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट ने आके बैक टैप लिया है इसको, यानी कि समझें कि मार्केट आई, ठीक है ना, ये है सही। फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ऊपर रिजेक्शन ली और फिर गिरना स्टार्ट हुई, हमने इस गिरने पे उठाया है, ठीक है ना, हमने इस गिरने के इस जगह पे उठाया। होपफुली ये भी हमारा जो है वो टारगेट अचीव करवाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमने आज एंट्री ली है और अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो बहुत अच्छे से मूव भी कर रही है ये ट्रेड ना, एंड होपफुली ये जो है वो हमारा टारगेट भी अचीव करवा जाए। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि हमारी चल रही हैं, अलबत्ता बाकी काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और जो है वो चल रहे हैं। एंड ठीक है, आमतौर पे जो है वो मैं ये वाली फॉरेक्स वाली ट्रेड्स वगैरह मतलब मैं शेयर नहीं कर रहा होता, लेकिन मैंने ये हिसाब लगाया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम से कम आप लोगों को अपडेट करता जाऊँ, ताकि वो लोग जो कि वाकई में लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो ब्लेसिंग सॉर्ट ऑफ ये वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। ये वो ट्रेड्स हैं जो कि मैं खुद ले रहा हूँ, सही है। तो अब मैं अपनी अपडेट करूँगा, मैं किसी को कोई वो नहीं करूँगा कि ये उठाओ वो उठाओ, सही है। लर्निंग लें, लर्निंग लेके खुद करें, सही है। अब करनी कैसे है, ठीक है, अगर तो आप इलीगल तरीके से करना चाहते हैं तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है कि फिर ब्लैक मनी सॉर्ट ऑफ कंसिडर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं करती, सही है ना। उसमें फिर आपको कैपिटल टैक्स वगैरह नहीं है, तो आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें जो है वो इंटरनेशनल काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, ये 2-3 हैं जो कि मैंने देखे हैं। बाकी अभी जो है वो ऑफिशियल तरीका पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का है, उसमें अकाउंट खुलवाएं चिल हो जाए, ठीक है, सारे टैक्स कटेंगे, एवरीथिंग इज़ वाइट मनी। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से ऑप्शंस जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ माय साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।